जेठ माह के पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ का जन्मदिन मनाया जाता है। इसे स्नान यात्रा के रूप में मनाया जाता है। इसे देव स्नान पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन गर्भगृह के अंदर मंगल आरती के बाद भगवान की प्रतिमाओं को स्नान मंडप लाया जाता है, जो मंदिर के प्रांगण में ही आनंद बाजार में स्थित है। उसके बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को फूलों के मुकुट और तुलसी के पत्तों से सजाया जाता है। उसके बाद पुरोहित भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। वे मंत्र जाप करते हुए भगवान की आरती भी करते हैं। आरती और पूजा के समापन के बाद मंदिर प्रांगण में स्थित सोना कुआं से 108 कलश पानी भरा जाता है। उसके बाद उसी 108 कलश पवित्र पानी से भगवान को नहलाया जाता है। भगवानों के स्नान समारोह के पश्चात उनके वस्त्र परिवर्तित करवाए जाते हैं। इसके बाद उड़ीसा के राजा गजपति दिव्य सिंह देव भगवान को आदर सम्मान अर्पण करने के लिए अपने पालकी पर बैठकर अपने महल से स्नान मंडप पहुंचते हैं। राजा स्नान मंडप पहुंचने के बाद शेरा पहाड़ा रस्म पूरी करते हैं। इस रस्म में राजा सोने की झाड़ू से मंडप पर झाड़ू लगाते हैं और
पुरोहित इसी के साथ मंत्र जाप करते रहते हैं। इसी प्रकार राजा भगवान को अपनी श्रद्धा अर्पण करते हैं। स्नान यात्रा के पश्चात भगवान को हस्ती वेश में सुसज्जित किया जाता है, जिसका अर्थ है हाथी की वेशभूषा, और देवी सुभद्रा को कमल की वेशभूषा से सुसज्जित किया जाता है। आज हम आप सभी को भगवान के हस्ती वेश के पीछे की कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है जब उड़ीसा में गणपति भट्ट नाम के एक विद्वान पुरी के राजा से मिलने उनके महल पधारे। पुरी के राजा उन्हें देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें आमंत्रित करने लगे कि वे चलकर भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा में शामिल हों। परंतु विद्वान ने उनकी बात नहीं मानी। उनका यह कहना था कि वह सिर्फ एक ही भगवान की पूजा करते हैं, जो कि भगवान गणेश हैं। वह भगवान गणेश के अलावा और किसी भगवान की पूजा नहीं कर सकते। राजा के बहुत ज़्यादा निवेदन करने पर विद्वान अंततः मान गए। इसके बाद विद्वान और राजा भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा देखने स्नान मंडप पहुंच गए। परंतु विद्वान को वहां पहुंचकर बहुत ही हैरानी हुई। जब वह मंडप की ओर देख ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि वहां भगवान जगन्नाथ तो हैं ही नहीं। उनकी जगह वहां श्री गणेश बैठे हैं। हैरानी के साथ विद्वान पुनः मंडप की ओर देखे तो उन्होंने देखा कि गणेश में ही भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र समाये हुए हैं। तब विद्वान को यह समझ आ गया कि गणेश, विष्णु, शिवा ये सभी में कोई अंतर नहीं है। जो भी अंतर है वह काल्पनिक है, ना कि दैविक। इसी कारण से स्नान यात्रा के बाद स्नान मंडप में पुरोहित भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के चेहरे पे हाथी का मुखौटा लगा देते हैं, जिसे हस्ती वेशा कहते हैं। जगन्नाथ काले हाथी बनते हैं और बलभद्र सफ़ेद हाथी। स्नान यात्रा के पश्चात तीनों भगवान एकांतवास के लिए एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं, जहां सिर्फ वैद्यराज को जाने की अनुमति होती है। यह माना जाता है कि स्नान यात्रा के बाद तीनों भगवान को सर्दी लग जाती है और वे भक्तों को 15 दिनों तक दर्शन नहीं देते। इस समय को
अनस्वरा कहते हैं। इस समय वैद्यराज भगवानों को आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से उपचार करते हैं। स्वराकाल में भक्तगण पुरी में भगवान की दर्शन न पाकर अलरनाथ देव के दर्शन के लिए चले जाते हैं, जो कि अलरनाथ मंदिर में विराजते हैं। यह पुरी से 23 किलोमीटर दूर ब्रह्मगिरी में स्थित है। भक्तों का यह मानना है कि जगन्नाथ जी अनस्वरा काल में अलरनाथ देव के रूप में प्रकट होते हैं। और भक्तों के दर्शन के लिए गर्भगृह में तीनों भगवान के पटचित्र स्थापित किए जाते हैं। अनस्वरा काल के बाद नेत्रोत्सव मनाया जाता है, जिसमें स्नान किए हुए भगवानों के नेत्रों को रंगा जाता है। इसके बाद भगवान अपने गर्भगृह लौट आते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, और इसके अगले दिन रथ यात्रा प्रारंभ होता है।